इतने सारे स्मार्टफोन, उनके ढेर सारे प्रोसेसर। ये प्रोसेसर एक 20,000 के फोन में भी है और 35,000 के फोन में भी। इसका भारी कैमरा देख के लगेगा बहुत तगड़ा कैमरा फोन है, जब रियलिटी ये नहीं है। इससे सस्ता फोन, उसमें ज्यादा बेहतर कैमरा है। तो कंफ्यूजन बहुत ज्यादा है, साथ में अनडिस्क्लोज्ड पेड वीडियोस की भीड़ भी। सो यहाँ मैं सिंपल भाषा में हर प्राइस रेंज का सबसे बेस्ट स्मार्टफोन बताऊंगा और इसमें सब कवर हो जाएगा, स्टूडेंट से लेकर प्रोफेशनल तक, अच्छा कैमरा वाले फोन से लेकर गेमिंग वाला फोन तक। शुरुआत ज्ञान से करते हैं। मुझे पता है आपको जल्दी है, बट बात इंपॉर्टेंट है। अगर फोन सही चल रहा है तो जबरदस्ती ऑफर्स देख के फोमो में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये टेक है और यहाँ पर जितना रुकोगे डिवाइस उतना बेस्ट मिलेगा और इवन बेस्ट प्राइस पर भी मिलेगा। दूसरी चीज, अगर मेहनत करके पैसे जोड़े अपने सपनों का फोन लेने के लिए और आपकी कोई रेस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं है, यानी आपकी एक्चुअल नीड अफेक्ट नहीं हो रही है, तो बिंदास होकर खरीदो अपने सपनों का फोन। तो शुरुआत मोस्टली लोगों के सपनों का फोन आईफोन से करते हैं। आज की डेट में टोटल 14 आईफोन से अवेलेबल है जो कि नया खरीद सकते हैं। इनमें आईफोन 13, 14, 14 प्लस 99% लोगों को नहीं खरीदना है। सिर्फ एक कंडीशन में आईफोन 13 अंडर 35,000 लेता, अगर सिर्फ कंटेंट क्रिएशन वीडियोस वगैरह के लिए चाहिए। मैं होता इस पोजीशन में तो सेकंड हैंड अच्छी कंडीशन वाला आईफोन 15 लेता रेदर आईफोन 13 नए के। बाकी 15 और 16 में कौन सा लेना है? जवाब सिंपल है, अगर दोनों के प्राइस गैप में 8,000 से ज्यादा का गैप हो तो आईफोन 15 ले सकते हैं, क्योंकि मेजर चीजें सॉर्टेड है इसमें भी, एक्सेप्ट एप्पल इंटेलिजेंस, और उसकी इंटेलिजेंस आज की डेट में हालत पता ही है क्या है। रेस्ट आईफोन 16 बेहतर है क्योंकि उसमें 20% परफॉर्मेंस और बैटरी में अपग्रेड मिलता ही है। एप्पल इंटेलिजेंस में मिल जाएगा, बाकी डिजाइन में 17 जैसा दिखता है। बाकी सबसे वाइज डिसीजन जो हर साल का होता था, 1 साल पुराना आईफोन उठाओ और खुश रहो, वो इस बार 17 ने थोड़ा मूड बिगाड़ दिया है, क्योंकि वो आया ही इतना अच्छा है। ये 16 प्रो के साथ भिड़ के उसको काफी चीजों में हरा रहा है। बाकी इंफॉर्मेशन देना मेरा काम है तो मैं बता देता हूँ, इस प्राइस पर एंड्रॉइड में आपको सुपीरियर डिवाइस मिलेगा हर चीज में, एक्सेप्ट वीडियो रिकॉर्डिंग में थोड़ा हाथ तंग, और एक्स्ट्रा लॉन्ग लॉन्जेविटी में आईफोन थोड़ा बेहतर निकल आएगा। लेकिन जिनका बजट 50,000 है वो आईफोन 16 128GB 52,000 के अंदर सिक्योर करो और खुश रहो, क्योंकि फॉर द प्राइस वो आज भी आईफोन की दुनिया में वन ऑफ द बेस्ट डील है। नेक्स्ट आईफोन 16e की तरफ बिल्कुल मत देखना, क्योंकि ये ई स्टैंड फॉर ई वेस्ट है। अगला 17 खरीदो अगर बजट अलाउ करता है। जल्दी वीडियो आएगी डिटेल, सब्सक्राइब ताकि मिस ना हो। ये एयर तब लेना जब फोन को फोन के नजरिए से कम, फैशन के तरीके से ज्यादा देखते हो। बाकी अगर प्रो सीरीज की बात करें, 16 प्रो ओवर 17 वही लोग ले जो खूब वीडियो रिकॉर्डिंग करते हैं, और अगर इन टर्म्स का मतलब जानते हो बिना गूगल किए तो आप ले सकते हैं। अगला 16 प्रो मैक्स नियर बाय 1 लाख के मिल जाए तो इसको ले लेना, ये सबसे बेस्ट वैल्यू देगा। रेस्ट 17 प्रो और 17 प्रो मैक्स डेफिनेटली अच्छे फोन है, बट वैल्यू वाइज बहुत पुअर है। बाकी कोई भी फोन खरीदो, जब प्रोडक्ट रिसीव हो उसकी पूरी अनबॉक्सिंग वीडियो बनाओ बिना कट के। उसके बाद बॉक्स पे लिखे IMEI नंबर को फोन के IMEI नंबर से मैच करो। अब ऑफिशियल कंपनी के वेबसाइट पे जाओ, प्रोडक्ट की एक्चुअल वारंटी चेक करो, क्योंकि काफी सेलर प्री एक्टिवेटेड फोन भी सेल कर देते हैं। उसमें लॉस ये है कि जहां आपको 1 साल की वारंटी मिलनी चाहिए थी, हो सकता है आपको 6 महीने की मिले, क्योंकि 6 महीने पहले ही फोन किसी ने एक्टिवेट कर लिया। तो ऐसे फोन से बचना है। बाकी आईफोन की बात हो गई, अब एंड्रॉइड स्मार्टफोन की बात करते हैं। प्राइस 7,000 रुपए। यहाँ 2 फोन है मेरी नजर में। पहला है लावा बोल्ट N1 5G। ये है फोन का स्पेक्स और बेस्ट प्राइस होगा 7,000 इसका। एंड यस, ये फोन कोई भी सिम के साथ 5G सपोर्ट करता है। क्लीन स्टॉक एंड्रॉइड 15 है, बड़ी HD प्लस डिस्प्ले जो कि 90 हर्ट्ज सपोर्ट करता है। रेस्ट इस प्राइसिंग पर जो होना चाहिए वो डिसेंटली टिक करता है, एक्सेप्ट परफॉर्मेंस। इसमें यूनिसेक का T765 वाला चिपसेट जो कि थोड़ा वीक है, इसी वजह से हमारा दूसरा ऑप्शन काम आएगा, Samsung F06, और इसका बेस्ट प्राइस है 7600 के अराउंड, और ये है इसके स्पेक्स। लावा से काफी बेहतर है परफॉर्मेंस में। इसका बेस स्टोरेज डबल है, 128GB से स्टार्ट होता है। 4 साल का अपडेट भी और साथ में बेटर कैमरा भी। कमी में यहाँ पर सिर्फ चार्जर बॉक्स में नहीं आता। सो ओवरऑल मैं आपकी जगह होता तो Samsung F06 चुनता आम दिनों में। लेकिन अभी एक तीसरा फोन Alcatel V3 क्लासिक जो 6500 का मिल रहा है, वो इन दोनों से सब चीजों में बेस्ट है, एक्सेप्ट आफ्टर सेल सर्विस इसकी छुट्टी पे समझना। चलो अब जिनका बजट 10,000 का है उनकी बात करते हैं। यहाँ से 5G को लेकर सब सॉर्टेड है। 2 फोन है मेरी नजर में। पहला है Infinix Note 50X। ये है इसका स्पेक्स। इसमें Dimensity 7300 वाला चिपसेट मिलता है, जो कि इस प्राइस पॉइंट पर काफी तगड़ा है। रेस्ट सॉफ्टवेयर क्लीन मिनिमल एनिमेशन के साथ है। बैटरी लाइफ, 5G नेटवर्क सब सॉर्टेड है। वीडियो भी काफी अच्छी स्टेबल रिकॉर्ड कर लेता है। बस एक कमी कर दी इन्होंने, डिस्प्ले HD प्लस दे दी। 120 हर्ट्ज है बट HD प्लस है तो रेजोल्यूशन की कमी खलती है। सो जो लोग मल्टीमीडिया यानी
यानी कंटेंट कंज्यूम करते हैं वो लोग इस फोन से दूर रहना, वो बाय करना दूसरा ऑप्शन iQOO Z10X। और इसका प्राइस 12,000 से ऊपर हो तो मत लेना। ये है इसके स्पेक्स। प्रोज में ये भी सेम Dimensity 7300 वाला चिपसेट लेके आता है। स्टोरेज यहाँ पर 3.1 वाली UFS की मिलती है। डिस्प्ले यहाँ HD से फुल HD हो गई है और कैमरे में भी स्लाइटली बेटर है इन्फिनिक्स से। कॉन्स में थोड़ा ब्लॉटवेयर हटाना पड़ेगा, स्पैमी नोटिफिकेशन भेजने वाली एप्स को ब्लॉक करना पड़ेगा। बाकी दोनों में IR ब्लास्टर, डुअल स्पीकर और 2+3 साल की अपडेट पॉलिसी है। सो बजट रेस्ट्रिक्ट है तो इन्फिनिक्स वाला ले लेना, अदरवाइज iQOO Z10X। वो 1-2 हजार एक्स्ट्रा पैसा ऐड कर रहे हो तो वो जस्टिफाइड होगा। अब जो लोग 15,000 में अच्छा फोन ढूंढ रहे हैं उनको बता दूं ये एक्चुअली में बेस्ट प्राइस पॉइंट है फोन के लिए, क्योंकि यहाँ सबसे कम कॉम्प्रोमाइज नीड से ऊपर का हार्डवेयर मिलता है जो ओवरऑल फोन का एक्सपीरियंस काफी अच्छा कर देता है। और यहाँ मेरी सबसे पहली चॉइस है Realme P4। इस फोन का मोस्टली डिपार्टमेंट बहुत अच्छा है, जैसे कि फुल HD 120Hz एमोलेड डिस्प्ले जिसमें PWM डिमिंग भी है, बहुत ही अच्छा प्रोसेसर MediaTek का 7400, वेपर चेंबर भी है, स्टोरेज UFS 3.1, बैटरी में भी नया टेक वाला सिलिकॉन बैटरी है जिसकी mAh 7000 है जो बहुत सही बैकअप देता है। 3+4 ईयर का सॉफ्टवेयर अपडेट पॉलिसी। बाकी कमियों में थोड़ा कैमरा वीक है, सो जिसको फुल एंटरटेनमेंट, अच्छा गेमिंग परफॉर्मेंस के साथ लंबी बैटरी चलने वाला फोन चाहिए तो वो ये है। बाकी जिसको नो नॉनसेंस फोन, अच्छा कैमरा वाला फोन, कमाल का क्लीन सॉफ्टवेयर UI मिले, उन लोगों की चॉइस के लिए CMF Phone 2 Pro। प्रोज में सबसे पहले तो क्लीन बटरली स्मूथ UI मिलता है, नथिंग UI, 3 साल का लंबा सॉफ्टवेयर सपोर्ट, इसमें UFS 3.1 अच्छे वाला स्टोरेज है और माइक्रो SD कार्ड लगा के स्टोरेज एक्सपेंड कर सकते हो। बाकी कैमरे में आपको एक्स्ट्रा टेलीफोटो सेंसर मिलता है जो कि 2x वाला है और ओवरऑल कैमरा भी बहुत ऑप्टिमाइज्ड है। रेस्ट फोन भी काफी वेल बैलेंस्ड है। कमियों में एक मेजर सिंगल मोनो स्पीकर है जिसकी लाउडनेस कम है। बाकी द बेस्ट परफॉर्मेंस गेमिंग के लिए भी नहीं है। बाकी खेलने खिलाने के लिए थोड़े पैसे देकर ये एक्स्ट्रा खिलौना खरीद सकते हो, थोड़ा फंक्शनल लेकिन मस्ती फुल होती है। मैं यहाँ इन दोनों में पर्सनली इसको ही चूज करूंगा। अब जिनका बजट 20,000 का है, आंख बंद करके Realme P4 Pro खरीद लो। ये ऑलमोस्ट हर चीज में टॉपर वाली वाइब दे रहा है। 1.5K रेजोल्यूशन, 144 हर्ट्ज क्वाड कर्व्ड वाला बेस्ट डिस्प्ले, ऑसम 7 Gen 4 चिपसेट, स्टोरेज के लिए UFS 3.1। बाकी कैमरा भी इस प्राइस का ऑल राउंडर है। कमियों में होगा तो आएगा Realme का सॉफ्टवेयर, थोड़ा क्लीन करना पड़ेगा। फंक्शनल वाइज कोई कमी नहीं है। अभी Android 15 पर है, 3+4 साल का अपडेट पॉलिसी। बाकी अगर किसी को Realme UI के कारण ये फोन नहीं लेने का मन है तो आप Nothing Phone 3a ले लो। मेरी पर्सनल चॉइस होती तो मैं Realme लेता और उसको सबसे पहले उसके सारे कचड़े को क्लीन करता। बाकी जो लोग सिर्फ घर पे बैठ के फोन में गेम खेलने का सोच रहे हो तो आपके लिए Poco X3 Pro है। सॉरी वो नहीं, Poco X7 Pro। इसके ये स्पेक शीट देखो, कोई भी कह सकता है कितना तगड़ा रॉ परफॉर्मर होगा ये। साथ में इसमें डिस्प्ले स्पीकर्स का भी अच्छा प्रबंध है, कैमरा बस ओकेश है और आपको हाइपर OS से प्यार होना चाहिए। और बहुत लोगों के मन में डाउट आ रहा होगा कि मोटोरोला के डिवाइस क्यों नहीं रिकमेंड किया। 3 वजह है। मोटोरोला के डिवाइस अच्छे एज नहीं करते, सॉफ्टवेयर में हेयर एंड देयर लैग और आफ्टर सेल सर्विस लंच पे गए, इस वजह से मेरी लिस्ट से बाहर है। बाकी जो अंदर आए 25,000 की लिस्ट में सबसे पहला iQOO Neo 10R। ये है इसकी बेस्ट प्राइसिंग और ये है इसके स्पेक्स। यहाँ सबसे बेस्ट चिपसेट 8S Gen 3 मिलेगा, तो हैवी ड्राइवर एडिटिंग हो या गेमिंग, ये लोग तो सॉर्टेड है इस फोन के साथ। साथ में 6400 mAh की बड़ी बैटरी, टाइमली सॉफ्टवेयर अपडेट, 3+4 साल का सॉफ्टवेयर अपडेट पॉलिसी है। बोनस में अच्छा सर्विस सेंटर एक्सपीरियंस। कमियों में मेरे लिए सिर्फ एक फन टच OS ही होगा, वो थोड़ा सा लेस एक्साइटिंग कहूंगा। उतना मॉडर्न प्रीमियम नहीं लगता लेकिन फंक्शनल वाइज कोई कमी नहीं है। NFC नहीं मिलता लेकिन यहाँ पर, और कैमरा भी द बेस्ट नहीं है इस प्राइसिंग का। तो जिसको परफॉर्मेंस चाहिए ओनली गो फॉर दिस। लेकिन अगर आपकी रिक्वायरमेंट में बेस्ट कैमरे वाला फोन है और फन टच OS के साथ वाइब नहीं कर रहे हो तो ये दूसरा ऑप्शन Nothing 3a Pro। बेस्ट प्राइस इसकी 26-27 हजार के आसपास। यहाँ पर भी अप्रोच सेम है, कंप्लीट पैकेज, नो नॉनसेंस स्टफ। कैमरे में द बेस्ट फोन जो जूमिंग कैपेबिलिटी के साथ आता है। बाकी प्रीमियम स्मूथ नथिंग UI तो है ही, टाइमली अपडेट भी मिलता है, 3+6 साल की अपडेट पॉलिसी है, साथ में NFC भी है। कमियों में इन्होंने स्टोरेज में पैसा बचा लिया USB 2.2 देकर, USB 3.0 होता तो बेहतर होता। चार्जिंग स्पीड स्लो लगेगी कंपटीशन के हिसाब से और डब्बे से चार्जर भी गायब है। बाकी डिजाइन बहुत फ्लैशी है इसका, जो मुझे तो अच्छा लगता है, बट इन केस अगर आपको इसका डिजाइन बहुत हैवी लगता है और नथिंग UI एक बोरिंग UI लगती है तो आपके लिए OnePlus Nord C5 बेस्ट है। यहाँ आपको पैसे भी बचेंगे क्योंकि मैक्सिमम 22-23 हजार में मिल जाता है। यहाँ थोड़े पैसे तो बचेंगे ही लेकिन स्पेक शीट उतनी अफेक्ट नहीं होगी। बोनस में तगड़े OnePlus के AI फीचर्स मिलेंगे, सुपर परफॉर्मेंस MediaTek Dimensity 8350 के बदौलत, साथ में स्मूथ फीचर रिच कलर OS UI मिलता है, 71
100 mAh जैसी बड़ी बैटरी, अच्छा बैटरी बैकअप, फास्ट चार्जिंग 80 वॉट का, 4+6 साल का, तीनों फोन्स में सबसे लंबी अपडेट पॉलिसी, डील ब्रेकर में सिंगल मोनो स्पीकर, तो मोस्टली ईयरफोन्स यूज करोगे तो सॉर्टेड है, बाकी NFC नहीं मिलता यहाँ। मैं पर्सनली इन तीनों में नथिंग 3A Pro उठाता और एक बात अंडरस्टूड है, बाकी दो भी खराब नहीं है। अगर मेरी लिस्ट के टॉप 3 में पहुंचे हैं तो डेफिनेटली ये बहुत अच्छे हैं। रेस्ट को स्पेसिफिक डाउट है किसी भी डिवाइस के लिए कमेंट में छोड़ सकते। मैं और हमारे कोर ऑडियंस वुड लव टू हेल्प यू, बस स्पेसिफिक होके अपनी पूरी नीड्स लिखना। चलो 30,000 के प्राइस पे चलते हैं और हमारे पास यहाँ दो ऑप्शन है और दोनों ही बेस्ट प्राइस पे मिल रहे हैं अभी। पहला OnePlus Nord 5 29,000 तक अंडर बेस्ट प्राइस होगा इसका। यहाँ तगड़ी परफॉर्मेंस, स्मूथ सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस, टाइमली सॉफ्टवेयर अपडेट, 4+6 साल वाली अपडेट पॉलिसी, बहुत अच्छी बैटरी एंड डिस्प्ले, सो सब तरह के यूजर सॉर्टेड है। एक्सेप्ट बहुत ही तगड़ा कैमरा, यहाँ बुरा नहीं है लेकिन द बेस्ट भी नहीं है। उस द बेस्ट के लिए ऑप्शन है S24 FE। नो डाउट ये भी बहुत अच्छा फोन है सैमसंग का। प्रोज में यहाँ Samsung One UI मिलेगी और सैमसंग के जो तगड़े प्रैक्टिकल AI फीचर्स हैं वो सब मिलेगा। बोनस में 7 साल का अपडेट मिलेगा इसको। अब इसको खरीदने से पहले इसकी कमियां भी सुन लो। सबसे पहली चीज, ये थोड़ा ज्यादा गर्म होता है। इसकी बैटरी और परफॉर्मेंस कंपटीशन के हिसाब से वीकर साइड है ये सब Nord 5 की तुलना में। सो जल्दी डिस्चार्ज होगा और जल्दी चार्ज भी नहीं होगा और वो चार्जर भी बॉक्स में नहीं मिलेगा जैसा Nord 5 में मिलता है। अगर दोनों फोन में मैं अपनी राय दूं तो मैं थोड़ा कम फोन यूज करता हूं, बैलेंस्ड वाइज ऐसा हार्डकोर नहीं, लेकिन मेरी प्रायोरिटी लिस्ट में कैमरा होता है। इस वजह से मैं S24 FE लूंगा, बट मोस्टली फैमिली मेंबर्स के लिए मैं Nord 5 लूंगा क्योंकि वो ज्यादा बैलेंस्ड फोन है। अब जिनका बजट 40,000 हो गया, मैं उनको बता दूं यहाँ पर आपको एंड्रॉइड फ्लैगशिप फोन मिलने लगे हैं। मेरे पास यहाँ पर 3 डिवाइसेस है। पहला Samsung S24 स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 वाले की बात कर रहा हूँ, वो मनूस एक्सोनस वाला नहीं। ये फोन उसको लेना है जिनको कॉम्पैक्ट फोन पसंद है। तगड़ा रॉ पावर हैवी गेमिंग के लिए यहाँ मिल जाएगा। साथ में Samsung One UI जिसमें कस्टमाइजेशन आसमान तक है और दूर देखने के लिए टेलीफोटो 3x जूम के साथ आता है। सो अच्छा प्रीमियम मोस्टली फ्लैगशिप एक्सपीरियंस कर सकते हो और एक्स्ट्रा पर्क्स जो फ्लैगशिप में मिलते हैं जैसे कि वायरलेस चार्जिंग, 7 साल का लंबा सॉफ्टवेयर सपोर्ट, 2 निकल गए 5 और आएंगे। बाकी एक चीज में रुलाएगा, ये है इसकी बैटरी। डे एंड तक आपको चार्जर लगाना पड़ेगा और वो चार्जर भी आपको बाहर से खरीदना पड़ेगा। कंक्लूजन की बात करते हैं उससे पहले इसके प्रतिनिधि Pixel 9 को इंट्रोड्यूस करते हैं। यहाँ भी सेम फ्लैगशिप वाइब है और सबसे अच्छी चीज ये शुरुआत ही 256 GB से होते हैं। यहाँ क्लीन पिक्सल UI मिलेगा जो कि पॉलिश्ड होगा, क्लासी होगा, लेकिन थोड़ा बोरिंग भी। कैमराज इस प्राइस के हिसाब से बहुत अच्छा है, लेकिन हैवी परफॉर्मेंस में पीछे बिकॉज ऑफ द चिपसेट। और यहाँ भी सैमसंग का ही दोस्त है क्योंकि ये प्रोसेसर सैमसंग बनाती है, लेकिन डेली यूज मल्टीटास्किंग में कोई अंतर नहीं है। गूगल पिक्सल के कुछ खानदानी बीमारी जो सुने होंगे, नेटवर्क, फिंगरप्रिंट और हीटिंग इशू, इसमें अब वो ऑलमोस्ट नहीं है। बाकी बैटरी बैकअप ऐसे अमेजिंग नहीं है, लेकिन S24 की और घटिया है, तो उसकी तुलना में ये थोड़ा शाना बनता है। 15% ज्यादा बेहतर बैटरी आएगी तो ऑलमोस्ट ये दिन तक तो चला देगा। सो आसान भाषा में इन दोनों कॉम्पैक्ट फोन में मैं S24 को चूज करूंगा क्योंकि वो ओवरऑल बेटर फोन है एक्सेप्ट बैटरी। और एडिशनल लुट मेरा 128 GB से काम चल जाता है, लेकिन अगर किसी को S24 256 GB कंपेयर करना हो Pixel 9 के 256 GB से, तो यहाँ प्राइस गैप अराउंड 8-9 हजार का आता है जो कि काफी ज्यादा है। उस केस में Pixel 9 बहुत ही अच्छा ऑप्शन है फॉर व्हाट इट ऑफर्स। बाकी लोग कोई भी चार्जर के 1000 और जोड़ लेना क्योंकि वो बॉक्स में नहीं आएगा और चार्ज करते वक्त थोड़ा पेशेंस भी। लेकिन आपको इस बैटरी के चिक चिक में नहीं पड़ना है तो यहाँ पर एक तीसरा हुकुम का इक्का भी है जो हर चीज में मेजरली बैलेंस्ड फोन है। OnePlus 13R कहीं से भी पीछे नहीं है। 6.7 इंच की ब्यूटीफुल बड़ी स्क्रीन मिलती है। तीनों में सबसे अच्छा स्टेबल परफॉर्मेंस जहां मामला एक्चुअली में चिल रहता है और बैटरी की कोई चिक चिक नहीं। मस्त 1.5 दिन का बैटरी बैकअप और वो चार्ज करने में भी बहुत ही आनंद। बाकी 4+6 साल की सॉफ्टवेयर अपडेट पॉलिसी। बस उन दोनों की तुलना में कैमरा थोड़ा सफर होगा, स्पेशली वीडियो रिकॉर्डिंग। अगर ये आपको थोड़ा कम फर्क पड़े तो OnePlus 13R 256 GB वाला मॉडल प्यार से बैठा है 36-37 हजार में आपके इंतजार में। अब 40 से 50 हजार के बीच में कोई खास डिवाइस नहीं है। इधर आप 40 हजार पे सेटल हो जाओ या आप अपना बजट ऊपर करो। और 50 हजार से ऊपर खर्च कर रहे हो तो अभी OnePlus 13 बहुत सही प्राइस पे मिल रहा है। 58 से 60,000 बहुत अच्छी डील। इसके स्पेक्स किसी भी फ्लैगशिप से कंपेयर कर लो, बिल्कुल पीछे नहीं हटने वाले ये। सो कंप्लीट फ्लैगशिप ऑलमोस्ट हाफ प्राइस पे। अच्छी चीजों की बात करें तो इसकी डिस्प्ले वन ऑफ द बेस्ट है। परफॉर्मेंस टॉप नॉच स्नैपड्रैगन 8 एलीट की वजह से। हैप्टिक्स इंप्लीमेंटेशन ऐसा टू गुड वाला। और अगर ग्रीन लाइन से डर रहे तो इन्होंने अपने सभी लेटेस्ट लॉन्च में लाइफ टाइम डिस्प्ले वारंटी दी है। ये इकलौते हैं ऐसा करने वाले, जबकि काफी ब्रांड अफेक्ट हुई है इससे, तो ये काफी तारीफ वाली बात होगी। 4+6 साल का सॉफ्टवेयर अपडेट पॉलिसी और सॉफ्टवेयर जो मक्खन चलता है वो तो मतलब क्या ही बात है। रेस्ट कैमरा सेटअप भी इस प्राइसिंग पर कंप्लीट पैकेज है। बाकी कॉन्स की अगर बात करें तो ऐसा ज्यादा कुछ बड़ा बिल्कुल नहीं है। बैटरी बैकअप काफी अच्छा है लेकिन इनकंसिस्टेंट है। सो इकलौता इस प्राइसिंग का ये बेस्ट है। बाकी एक दूसरा ऑप्शन भी है Xiaomi
S15 60,000 का 512 GB वाला मॉडल। देखो फोन बुरा नहीं है, इनफैक्ट कॉम्पैक्टनेस में इस प्राइसिंग पर तो ये सबसे बेस्ट है। प्रॉब्लम है MI के फ्लैगशिप अच्छे एज नहीं करते, साथ में फोन पुराना होता है तो हम एक एक्साइटिंग प्राइसिंग एक्सपेक्ट करते हैं, वो यहाँ नहीं मिलता। बाकी 6.3 इंच कॉम्पैक्ट में अगर अच्छा कैमरा फोन चाहिए तो Vivo X200 FE ऑनरेबल मेंशन, बट वही इसका प्राइस भी वाइब नहीं कर रहा। अब अगर इससे भी ऊपर आपका बजट 70,000 के आसपास पहुंच गया तो वहां पर एक इकलौता लास्ट ईयर का फ्लैगशिप डील Samsung S24 Ultra, द बेस्ट एंड्रॉइड फ्लैगशिप वैल्यू वाइज एकमात्र ऑप्शन है आपके पास और वो काफी है। और इस पॉइंट पे ये फोन 1.5 साल पुराना है, लेकिन S24 Ultra वर्सेस S25 Ultra में इतना डिफरेंस ही नहीं आया, तो ये फोन और अच्छा हो जाता है। सब चीजें द बेस्ट है एक्सेप्ट ये प्रोसेसर 1 साल पुराना है। रेस्ट डिस्प्ले टॉप नॉच विद बेस्ट एंटी रिफ्लेक्टिंग कोटिंग, iPhone 17 Pro भी इससे पीछे है। अगला है ये S Pen, अच्छा One UI और Samsung का सपोर्ट है और अभी इसके 5 साल के अपडेट बचे हुए हैं। द बेस्ट प्रैक्टिकल AI की जो इंप्लीमेंटेशन है वो सारे फीचर्स इसमें है। फुल फ्लैगशिप कैमरा, बाकी बिल्ड क्वालिटी में टाइटेनियम भी है। कॉन्स में ऐसा ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन बैटरी आज के टाइम के हिसाब से उतनी ऑन द पार नहीं है। मेरा मतलब बेकार से नहीं है, ऐसा वन ऑफ द बेस्ट सॉलिड भी नहीं आता। सो खरीद सकते हो बिल्कुल 72-73 के मस्त प्राइस है इसकी। बाकी 80,000 से ऊपर अभी फोन के ऊपर खर्च करना ये मुझे समझ नहीं आता, गरीब हूं शायद इस वजह से। ओवरऑल आप क्या सोचते हो, कितना महंगा फोन लेना चाहिए? कमेंट सेक्शन में मिलते हैं। बाय।